नेक्स्ट देखो बच्चा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन फ्रॉम एनिलीन। आपने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोवेरिन की कर ली बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम एनिलीन से बनाएंगे हेलोवेरिन को, ठीक है। हेलोवेरिन का मतलब क्या था, हेलोजन प्लस बेंजीन रिंग, ठीक है। देखो सेकेंड रिएक्शन क्या है हमारी, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या है हमारी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, या कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि डाई एजोनियम सोल्ट से हेलोवेरिन बनाओ, ठीक है। या तो एनिलीन से हेलोवेरिन बनाओ या डाई एजोनियम सोल्ट से हेलोवेरिन बनाओ, ठीक है। ये जो रिएक्शन करेंगे इसका नाम क्या है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। मैंने ले लिया एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। इसके अंदर डालना है हमने NaNO2 और HCl। क्या डालना है, NaNO2 और HCl, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 273 से 278 केल्विन। इतना होना चाहिए, ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे पूरी रिएक्शन गलत, ठीक है। एनिलीन के अंदर NaNO2 डाला, HCl, टेम्परेचर कितना 273 से 278। क्या बनता है देखो, बेंजीन के ऊपर N और N2 और Cl, N2Cl, H और O मिलके H2O बना देंगे, Na और Cl मिलके NaCl बना देंगे, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ एक नोट लिखते हैं, नोट, ठीक है। क्या नोट, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 278 केल्विन। देखो अगर टेम्परेचर 273 से कम होगा तो ये बनेगा ही नहीं। अगर 278 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा देन फिनॉल इज फॉर्म्ड, तब हमारा क्या बनता है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। अगर टेम्परेचर 278 से ज़्यादा कर दोगे तो क्या बनेगा आपके पास, फिनॉल। अब हमें बनाना तो हेलोवेरिन है, और यहाँ हमने बना क्या दिया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, सॉल्ट मतलब जिसके अंदर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो। बेंजीन के ऊपर N2Cl क्या कहलाएगा, डाई एजोनियम क्लोराइड का मतलब सॉल्ट। टेम्परेचर हमने 273 से 278 लेना है, ज़्यादा होगा तो फिनॉल बन जाएगा। अब हमने इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर CuCl और HCl डाला, या CuBr और HBr डाला। अगर CuCl और HCl डालोगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, और ये N2 गैस की फॉर्म में गया। अगर CuBr और HBr डालोगे तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ये Br, H और Cl मिलके रिमूव हो जाता है HCl, N2 की फॉर्म में गया, और क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर के नीचे आएगी गेटरमैन, तो इस सीरीज में लर्न करनी है। सैंडमेयर के नीचे क्या आएगी, गेटरमैन। गेटरमैन में भी बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बट यहाँ पे CuCl और HCl था, यहाँ पे Cu/HCl, यहाँ CuBr/HBr था, यहाँ Cu/HBr, ठीक है। S से सिमरन, मेरा नाम, मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, तो यहाँ पे बड़ी वाली चीज़ आएगी, और गेटरमैन में छोटी चीज़, ठीक है। दोनों एक जैसी है, दोनों में रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क है, और बच्चे अक्सर गलत कराते हैं। तो ध्यान रखना है, सैंडमेयर में बड़ा रिएक्टेंट, गेटरमैन में छोटा। Cu और HCl डालोगे तो क्लोरोबेंजीन, CuBr डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन। ये Br तो यहाँ आ जाएगा, H और Cl मिलके HCl, N2 रिमूव, ब्रोमोबेंजीन बन गया। HCl दिखा दो, नहीं दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है बाल-साइमन रिएक्शन। फिर हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसके अंदर क्या डालते हैं, HbF4, ठीक है। HbF4, H और Cl माइनस HCl रिमूव हो गया, और बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, N2BF4। अब N2 तो हमेशा गैस की फॉर्म में जाता है, तो ये जो चीज़ बनी है क्या होती है, अनस्टेबल। फिर ये किस में टूट जाएगी, बेंजीन के ऊपर F अलग, N2 अलग, और BF3 की फॉर्म में। क्लोरोब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन, आयोडोबेंजीन बनाना हो तो
बाल साइमन रिएक्शन किससे बनाना हो, एनिलीन से। पेपर वाला पूछेगा एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाओ, तो पहले एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन। अगर एग्जामिनर पूछे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो पहले एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो तो बन गया। अब देखो क्या, आयोडोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया था, इसके अंदर के डालेंगे, के और Cl मिलके KCl, N2 रिमूव हो गया और बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, आई, आयोडोबेंजीन। ठीक है, यहाँ हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन और हेलोइरिन दोनों फिनिश होगी। ठीक है, इतना सभी लर्न करेंगे।